नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे किशोर दा यानी किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर पार्श्व गायक। इनके बारे में किशोर कुमार का नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। पिता का नाम कुंजालल गांगुली, माता का नाम गौरी देवी। उनका विवाह रुमा देवी, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंद्रावरकर के साथ हुआ था। किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर पार्श्व गायक समुदाय में से एक रहे हैं। वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे ज्यादा फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए शुरू कर दिया था। आगे की बात करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए जानते हैं। किशोर दा का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहां के जाने माने वकील कुंजीलाल के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया। वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, शान से कहते थे, किशोर कुमार खंडवे वाले अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसा जज्बा दिखाते थे। जब बड़े भाई अशोक कुमार का फिल्मी करियर बन चुका था, तब उनके परिवार का मुंबई आना जाना हुआ करता था। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम आभास कुमार से किशोर कुमार रख लिया। फिल्म बॉम्बे टॉकीज से किशोर कुमार ने अपने गायन करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायक की भूमिका निभाई। 1946 में आई फिल्म शिकारी उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया था। फिल्म में किशोर कुमार के काम की बहुत प्रशंसा हुई और उनको कई अन्य काम भी मिले। 1954 में उन्होंने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका कर अपनी जबरदस्त अभिनय प्रतिभा से भी परिचित कराया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मी मेरी और आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया। किशोर कुमार एक मनमौजी स्वभाव के थे। हमेशा मस्त रहने वाले किशोर कुमार अपनी जन्मभूमि खंडवा से बहुत प्रेम करते थे। एक और बात जिसकी वजह से लोग किशोर कुमार को अधिकतर फिल्मकार पसंद नहीं करते थे, वो थी बिना पैसा लिए काम न करने की आदत। वो तब तक किसी गाने की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे जब तक उन्हें पैसा नहीं मिल जाता था। सन 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने उन्हें पहली बार मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देव आनंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उन्होंने कई यादगार गीत गाए। किशोर कुमार ने हजारों मस्ती भरे गीत गाए। उन्होंने अपनी गायन शैली में रविंद्र संगीत के साथ यूडलिंग स्टाइल को मिलाकर एक अलग ही मूड पैदा किया। इनकी शरारतों के किस्से आज भी उस जमाने के कलाकारों की कुशलता में तरोताजा हैं। ऐसा ही एक किस्सा है। किशोर दा ने जिंदगी के हर रूप को देखा। उन्हें रुपए पैसों को कमाने में जो मेहनत लगती है उसका एहसास था। कहते हैं, वे जब तक गीत को पूरा नहीं करते थे जब तक कि उन्हें तय की गई राशि ना दे दी जाए। फिर चाहे जो हो, उन्होंने ठान ली तो वो किसी की नहीं सुनते थे। उनके गानों में जो शरारत हम महसूस करते हैं, कहा जाता है गाना बनाने के दौरान वो उन्हीं शरारतों के साथ रिकॉर्डिंग करते थे। इस तरह उनका हर एक गाना यादगार बन उठता था। किशोर दा ने संगीत की तालीम तो नहीं ली थी, पर दिल की गहराइयों से गाने वाले इस गायक ने क्षितिज की ऊंचाई को भी पीछे छोड़ दिया। अशोक कुमार बताते हैं कि उनका बचपन से गला खराब रहता था और लगातार खांसते रहते थे। बचपन में किशोर कुमार के साथ एक घटना हुई जिसमें उनके पैर की एक उंगली कट गई थी। अब दर्द के मारे किशोर कुमार का बुरा हाल हो गया था और उस समय ऐसी दवाइयाँ नहीं थी जो दर्द को कम कर सके। वे दर्द के कारण दिन के अधिकतर समय रोते रहते थे और दवा देने के बाद चुप होते थे। अब 1 महीने तक उनके रोने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और इसी कारण बचपन से खांसते रहने वाले किशोर कुमार का गला साफ हो गया। उसके बाद उन्होंने गाना शुरू किया।
किशोर कुमार ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, इसलिए संगीतकार उनको गाने में लेने के लिए कतराते थे। फिर भी एक बार संगीतकार सलील चौधरी ने उनकी आवाज सुनकर उनको गाने के कई मौके दिए थे। इसके बाद किशोर कुमार ने न्यू दिल्ली, आशा, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, गंगा की लहरें और पड़ोसन जैसी फिल्मों में हास्य अभिनेता का काम किया। चलती का नाम गाड़ी उनकी अभिनय के तौर पर एक सफल फिल्म रही, जिसमें कार मैकेनिक के रूप में उनके और मधुबाला के बीच रोमांस को दिखाया गया है। इस फिल्म में उनका गाना एक लड़की भीगी भागी सी बहुत लोकप्रिय हुआ था। सबसे पहले किशोर कुमार अभिनेता के रूप में वर्ष 1946 में शिकारी फिल्म में नजर आए थे। किशोर कुमार ने सबसे पहला गाना देव आनंद साहब की फिल्म जिद्दी में वर्ष 1948 में गाया था। किशोर कुमार को 8 बार बतौर गायक फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले किशोर कुमार को आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए वर्ष 1969 में बेस्ट सिंगर का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया था। किशोर कुमार ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करते थे और उन्होंने वर्ष 1987 में फैसला किया अब वो फिल्मों से संन्यास लेकर अपने शहर खंडवा चले जाएंगे। किशोर कुमार का कहना था कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। किशोर कुमार को अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लोगों के सामने जाते थे तब वे अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर कुमार जब इंदौर के क्रिस्टन कॉलेज में पढ़ते तब वे अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उनसे अपने 5 रुपए और 12 आना मांगे तो वे कैंटीन में बैठकर 5 रुपए और 12 आना गीत गाते और कैंटीन वाले की बात नहीं सुनते थे। किशोर कुमार ने 4 बार शादी की थी। उनकी पहली पत्नी बंगाली गायिका और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुरता उर्फ रूमा घोष थी। ये शादी 1950 से 1958 तक चली। उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री मधुबाला थी। मधुबाला के साथ उन्होंने होम प्रोडक्शन चलती का नाम गाड़ी 1958 में और झुमरू में 1961 साथ कई फिल्मों में काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव किया, मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन के लिए जाने की योजना बना रही थी क्योंकि उनके दिल में छेद था। उनकी रोमा से शादी हो चुकी थी। उनसे तलाक के बाद 1960 में किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित होकर अपना नाम करीम अब्दुल रखकर मधुबाला से शादी की। इसमें उनके माता पिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार ने माता पिता को खुश करने के लिए फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन उसके माता पिता ने मधुबाला को सही मायने में किशोर की पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया गया था। शादी के 1 महीने के भीतर वह कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले के लिए वापस चली गई। वे शादीशुदा थे, लेकिन मधुबाला के शेष जीवन के लिए ये बहुत दबाव बना रहा। उनकी शादी मधुबाला की मौत 23 फरवरी 1969 के साथ समाप्त हो गई। किशोर कुमार ने तीसरी शादी योगिता बाली से की, जो 1976 से 1978 तक चली। किशोर दा ने 1980 में लीना चंदावरकर से शादी की थी। उनके 2 बेटे रूमा के साथ अमित कुमार और लीना चंदावरकर के साथ सुमित कुमार हैं। साल 1987 में किशोर कुमार ने यह निर्णय लिया कि वो फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे। वो अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका देहांत हुआ। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनको खंडवा में ही दफनाया गया। किशोर कुमार की मौत से भारतीय सिनेमा जगत को बहुत बड़ा झटका लगा था। किशोर कुमार की जिंदगी में कई ऐसे अहम मोड़ थे जिन्हें बताना मुश्किल है। इस महान आवाज के गायक और मनमोजी किशोर दा को दिल से श्रद्धांजलि। दोस्तों, हम आप तक इसी तरह की नई जानकारी ले आते हैं, इसीलिए अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।